नमस्ते दोस्तों। भगवान ने स्त्री को बनाया तो उन्होंने बहुत समझ लिया। जब वह छठे दिन देर तक काम कर रहे थे तभी एक फरिश्ता आया और भगवान से पूछा कि वह स्त्री को बनाने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, क्या तुमने उन सभी विशेषताओं पर ध्यान दिया जिसका इस्तेमाल मैंने उसे आकार देने के लिए किया है। भगवान ने आगे कहा, स्त्री सभी प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही उसे एक समय में कई बच्चों की देखभाल और पूरे परिवार को संभालने में सक्षम होना चाहिए। अगर स्त्री किसी को गले लगाए तो घायल घुटने से टूटे हुए दिल तक सब कुछ ठीक होना चाहिए और यह सब उसे अपने 2 हाथों से ही करना है। इतना ही नहीं, बीमार पड़ने पर वह खुद को ठीक कर लेगी और दिन में 18 घंटे काम भी कर सकती है। यह सुनकर फरिश्ता प्रभावित हुआ और आश्चर्य से पूछता है, सिर्फ 2 हाथ? असंभव। फिर फरिश्ता पास आकर उस स्त्री को छूता और भगवान से कहता है, भगवान आपने तो इस स्त्री को बहुत कोमल बना दिया है। वह कोमल है। भगवान ने कहा, लेकिन मैंने उसे मजबूत बनाया है। आप सोच भी नहीं सकते कि वह क्या कर सकती है और अपना जीवन में क्या हासिल कर सकती है। वह सोच सकती है? फरिश्ता ने पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, न केवल वह सोच सकती है, वह तर्क कर सकती है और हर मुश्किल का सामना अकेले ही कर सकती है। इसके बाद फरिश्ते ने स्त्री के गालों को छुआ और कहा, भगवान ऐसा लगता है कि इस स्त्री से पानी निकल रहा है। लगता है आपने उस पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया। इस पर भगवान ने फरिश्ते से कहा कि यह पानी नहीं, यह उसके आंसू हैं। वह किसके लिए है? फरिश्ते ने चौंकते हुए भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, आंसू उसके दुख, उसके संदेह, उसके प्यार, उसके अकेलेपन, उसके दुख और उसके अभिमान को व्यक्त करने का तरीका है। भगवान के इस शब्दों से फरिश्ता चकित रह जाता और साथ ही प्रभावित भी होता है। फरिश्ता कहता है, भगवान आप तो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आपने स्त्री को बनाने के लिए सब कुछ सोचा है। यह स्त्री वाकई कमाल है। भगवान ने कहा, वास्तव में स्त्री कमाल है। उसके पास ताकत है जो एक आदमी को चकित करती है। वह परेशानी को संभाल सकती है और भारी बोझ उठा सकती है। वह खुशी, प्यार और राय रख सकती है। जब चिल्लाने का मन करता है तो वह मुस्कुराती है। जब रोने का मन करता है तो वह गाती है। खुश होने का पर रोती और डरने पर हंसती है। वह जिस चीज़ में विश्वास करती है उसके लिए लड़ती है। उसका प्यार बिना शर्त का होता है। उसका दिल टूट जाता है जब उसके किसी परिजन या दोस्त की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने परिवार को संभालने के लिए वो अपना सारा दर्द छुपाए आगे बढ़ने की ताकत रखती है। फरिश्ता ने पूछा, तो क्या स्त्री एक आदर्श इंसान है? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, उसकी एक कमी है, वह अक्सर भूल जाती है उसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें अपने जीवन में हर स्त्री को कीमत सिखाती है। चाहे वह हमारी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, हमें उन सभी को महत्व देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री बिना जीवन संसार अधूरा है।